बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो एडिटिंग के हवाले से जो बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट यूज़ होते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, की कंसेप्ट क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वीडियो एडिटिंग के हवाले से, ये 2-3 वीडियोज़ के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो बेसिक टर्म्स को हम देखेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो है वीडियो फॉर्मेट, कि जो आपकी फाइल का फॉर्मेट है वो क्या होगा, एफपीएस क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है, वीडियो कन्वर्टर क्या होता है। उसके अलावा जो साइज रिडक्शन है, अगर आपने वीडियो फाइनल बना ली है और आप उसको यूट्यूब पे अपलोड करने लगे हैं, उसका साइज ज़्यादा है तो उसका साइज आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। हम इन सब चीज़ों के हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो फॉर्मेट, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं उनमें AVI, WMV, MOV, FLV और MP4 है। MP4 के अलावा जो एक और फॉर्मेट जो बड़ी तेज़ी से इमर्ज हो रहा है वो MKV फॉर्मेट है। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, इनकी डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, हर एक के फ़ायदे हैं, हर एक के नुकसानात हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला कोडेक है वो है MP4, और MP4 के अंदर .264 जो सबसे ज़्यादा जो है आजकल इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास FLV की फ़ाइल हो, MOV की फ़ाइल हो, WMV की फ़ाइल हो या AVI की फ़ाइल हो तो आप उसको वीडियो कन्वर्टर के ज़रिए MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो MKV फॉर्मेट अब जो MKV फॉर्मेट है उसको वो सपोर्ट नहीं करते, जैसा कि एडोब प्रीमियर वगैरह। तो उसमें अब आपने एक वीडियो डाउनलोड की इंटरनेट से, आप उसको अपनी वीडियो में अपनी जो वीडियो है उसमें लगाना चाहते हैं उस क्लिप को, तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करेंगे। अब किसी भी वीडियो का फॉर्मेट कैसे चेक करते हैं, आप किसी भी वीडियो की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ये भी हम आपको एक एग्जांपल इसकी दिखाते हैं। ये देखें, ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। ये मैं वीडियो के ऊपर आया, ये मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा। जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से खोली तो ये देखें, ये डिटेल्स के अंदर आ सॉरी यहीं पे ये आपको शो कर रहा है .mkv को अगर आप उसमें ओपन करेंगे तो ये वहाँ पे जाके जो है प्रॉपरली ओपन नहीं होगी, किसके अंदर, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसका जो है वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वो आप वीडियो कन्वर्टर के जरिए कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सा वीडियो कन्वर्टर कर लें तो वो जो है आपकी वीडियो के फॉर्मेट को चेंज कर देगा। हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि जो MP4 फॉर्मेट है उसके ऊपर आप चीज़ों को कन्वर्ट करें। अगला जो मेजर कंसेप्ट है वो है फ्रेम पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर यानी कि कितने फ्रेम होते हैं। अब ये आपकी वीडियो पे डिपेंड करता है। अगर आप हाई डेफिनेशन की वीडियो बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फ्रेम लें। अगर आप कम वीडियो की क्वालिटी की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 12 फ्रेम, 10 फ्रेम, इस फ्रेम के मुताबिक जो है वो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये आपके कैमरे के अंदर भी ऑप्शन होता है, जो मोबाइल का कैमरा होता है, ऑडियो का जो आपका वीडियो कैमरा होता है, या आप जैसे ही कोई नई एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो एडोब प्रीमियर जो है वो आपसे पूछता है कि आप ये जो क्लिप है कितने, इसका एक साइज़ क्या देंगे। साइज से मतलब ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, फिर उसका फ्रेम रेट क्या होगा। तो हम अक्सर ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो 25 फ्रेम या 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने फ्रेम जो हैं वो ज़्यादा होंगे आपके 1 सेकंड के अंदर, उतना ही बड़ा आपके वीडियो का साइज़ बनेगा। तो आप एक एवरेज सा इसमें फ्रेम लेंगे। तो अगर रिकॉर्डिंग के दौरान भी आप ये ख्याल करें कि जो आपने वीडियो, अगर आपने कोई इफेक्ट नहीं लगाना, उसको वीडियो को स्लो नहीं करना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करें, आप उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम लें। अगर आप एक बड़ी फ्रेम वाली वीडियो को मिसाल के तौर पे 1 सेकंड के अंदर आपने 60 फ्रेम रिकॉर्ड किए हैं और उसको आप 3 सेकंड या 4 सेकंड की वीडियो स्लो मोशन के अंदर करना चाहते हैं, तो होगा ये कि जो 15 फ्रेम वाली वीडियो है और जो 24 फ्रेम वाली वीडियो है उसका इफेक्ट वो इतना अच्छा नहीं होगा स्लो करते हुए जो 60 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो का होगा। 60 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो को आप अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है वो स्लो मोशन दे सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि अगर आपने स्लो मोशन वगैरह के इफेक्ट लगाने हैं तो फिर आप फ्रेम रेट ज़्यादा लेंगे रिकॉर्ड करते हुए, और अगर आपने कम फ्रेम की जो है वो वीडियो बनानी है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाने स्लो करने के, स्लो वगैरह के इफेक्ट या दूसरे इस तरह के जो इफेक्ट हैं, तो उसके ऊपर फिर आप कम फ्रेम की जो है वो भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं या कोई भी क्लिप अपना जो है वो ले सकते हैं। अब इनका इफेक्ट क्या होता है, ये देखें 30 फ्रेम वाले जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये गेम की शॉट है। उसके निस्बत जो 60 फ्रेम पर सेकंड है उसके अंदर आपको वीडियो का जो सीन है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ये चेक पोस्ट नज़र आ रही है 60 फ्रेम पर वाले सेकंड में, और 30 फ्रेम में जो आगे एक चेक पोस्ट थी है वो आपको नज़र नहीं आ रही। अगला कंसेप्ट ये देखें जी, हाई फ्रेम का जो है हमने एक और तस्वीर के जरिए इसको दिखाने की कोशिश की है। फर्ज करें एक रनर है वो रन कर रहा है, अब आप उसकी वीडियो को 15 फ्रेम या उससे कम के पे रिकॉर्ड करेंगे तो जो इमेज है वो ब्लर ब्लर आएगा। जैसे ही आप उसको अच्छी क्वालिटी के अंदर अच्छे फ्रेम के ऊपर लेके आएंगे तो उतना जो इमेज है और वीडियो का क्वालिटी है वो उतनी बेहतर होती जाएगी। तो इसका नुकसान सिर्फ ये है हाई फ्रेम रेट का कि आपको अच्छा सिस्टम चाहिए, अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, तो तब आप जो है हाई फ्रेम वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट वीडियोस हैं 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो है तो उसके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर 5-10 मिनट 15-20 मिनट की आप वीडियो है उसका फ्रेम रेट ज़्यादा रखेंगे तो अच्छे लैपटॉप और अच्छे पीसी भी उसमें कभी कभी अटक जाते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड, 12 GB 16 GB की रैम और अच्छी जो प्रोसेसिंग होती है वो चाहिए। इसके अलावा जो है बेहतर कोशिश यही रखें कि 30 फ्रेम 25 फ्रेम इसके अराउंड अबाउट रहें तो एक मुनासिब सा रिजल्ट होता है। इसके अलावा जो अगला की कंसेप्ट है वो है बिट रेट। बिट रेट क्या होता है जी, बिट रेट नंबर ऑफ बिट पर सेकंड होती हैं, तो इसको बिट पर सेकंड के सिंबल के साथ भी बोला जाता है। होता क्या है कि ये ऑडियो और वीडियो के अंदर दोनों के अंदर कंसेप्ट आता है। जो फाइल का ओवरऑल साइज होता है ना, आपकी जो फाइल फाइनल रेंडर आउट होके आती है, जो फाइनल आप फाइल बना लेते हैं, उसका जो साइज है वो कैसे बनता है, वो बिट रेट और इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं आप टोटल ड्यूरेशन के साथ। अब फर्ज करें आपने जो बिट रेट है वो 8 बिट पर सेकंड का MBPS रखा हुआ है और जो आपका टोटल ड्यूरेशन है वो 10 है। अब जो टोटल वीडियो साइज बनेगा, अब आप 8 को जो है केबीज किलो बाइट्स को या MBs को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ, तो वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने हाई बिट रेट होंगे उतना वीडियो का साइज ज्यादा होगा, और जितनी वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी उस हिसाब से आपने बिट रेट को एडजस्ट करना है। अगर वीडियो की लेंथ भी ज्यादा है और आप बिट रेट भी ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो फाइनल वीडियो है, जो फाइनल साइज आपकी वीडियो का बने वो 1 GB 2 GB या 3 GB के अराउंड अबाउट बने। अगला जो की कंसेप्ट है वो ये देखें, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे एस्पेक्ट रेशियो होती है वो क्या यूज होती है। फेसबुक पे आप मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियो को देख सकते हैं, उसमें वाइड स्क्रीन वीडियोस भी होती हैं और लेंथ के अंदर भी होती हैं। वाइड स्क्रीन से मतलब ये है कि लैपटॉप की स्क्रीन की जो वीडियो होती है जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है उसको जो है वो वाइड स्क्रीन बोलते हैं। और लंबाई के अंदर जो मोबाइल आप जब जैसे आपने सामने से पकड़ा हो, स्ट्रेट पकड़ा हो, तो वो वीडियो ज्यादातर टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज होती हैं। ये की कंसेप्ट था। इसमें एस्पेक्ट रेशियो का मजीद देखते हैं। ये एस्पेक्ट रेशियो होती है लंबाई चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। चौड़ाई जो होती है ये देखें, इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशियोज दी हुई हैं। ये टीवी की एस्पेक्ट रेशियो है। 55 इंच का टीवी है, उस पर 21x21x9 के एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब ये है कि 21 जो है वो चौड़ाई है, 21 दर्जे। अब ये जो 21 है ये क्या है, 21 रेशो है। रेशो नंबर कुछ भी हो सकता है कि ये 1080 की पिक्चर हो या 1240 की पिक्चर हो या 960 की पिक्चर हो, तो कुछ भी हो सकती है। ये ऊपर जो है वो देख रहे हैं आप, ये जो आगे जो टीवी के एस्पेक्ट रेशो है वो 16x9 है और उसके ऊपर जो वीडियो है 21x9 की वो कैसे नजर आएगी ये आप देख रहे हैं कि वीडियो एरिया क्या बनेगा। फिर आगे अगर टीवी आपका 55 इंच का है और उसके एस्पेक्ट रेशो 4:3 है तो उसके ऊपर अगर आप 21 और 9 रेशो की वीडियो चलाते हैं तो वो किस तरीके से आती है। अब ये होता क्या है, अब होता ये है कि अगर आपने एक मोबाइल पे चीज़ को चलाया, आपने लैपटॉप पे चीज़ को चलाया और आपने अपने टीवी पे चीज़ को चलाया, टीवी की डिमेंशन मुख्तलिफ होती हैं और उनके एस्पेक्ट रेशो मुख्तलिफ होते हैं। तो जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशो है अगर वो चेंज होगा तो ऊपर और नीचे आपको ब्लैक जो है वो स्क्रीन नजर आएगी। जैसा कि ये आप नीचे वाली सबसे नीचे वाली रो के अंदर देखें कि टीवी के अंदर आपने वीडियो का जो फॉर्मेट है वो 4:3 रखा हुआ है। अब 21
16:9 की रेशो के अंदर किस तरीके से नजर आएगी पहले जो है, और दूसरी किस तरीके से नजर आएगी। ये देखें, ये माउस के अंदर ये देखें ये कैसे नजर आ रही है आपको। ये आगे देख लें, अगर वो 4:3 है और वो वीडियो का साइज भी 4:3 है तो वो पूरी स्क्रीन के अंदर चीज नजर आएगी। अब ये देखें, हाइट इस साइड पे होती है वीडियो की और विड्थ इस साइड पे होती है, तो इन दोनों की जो रेशो होती है उसको एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। तो जो YouTube के लिए ज्यादातर रेशो यूज होती है वो 16:9 होती है। 16:9 का फायदा ये होता है कि वो पूरी की पूरी, अगर आप मोबाइल को टिल्ट कर लेते हैं, यानी कि मोबाइल को इस तरह लंबी तह के ऊपर रख लेते हैं, वो पूरी की पूरी मोबाइल के ऊपर नजर आ रही होती है। और अगर आप जो YouTube को प्लेयर को फुल स्क्रीन करते हैं तो वो पूरी की पूरी जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन होती है उस पर वो चीज़ नजर आ रही होती है। YouTube की जो वीडियोस हैं या जो YouTube के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 ही रखा जाए। अगला जो की कंसेप्ट है वो वीडियो कन्वर्टर है। वीडियो कन्वर्टर जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि बहुत सारे मतलब फॉर्मेट्स होते हैं, MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, सो एंड सो फार। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। एक जिफ फॉर्मेट भी होता है जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, वो इमेज की तरह का होता है जो एनिमेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इसमें इसको कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी वीडियो कन्वर्टर से। बहुत सारे वीडियो कन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। तो जो सबसे अच्छा और आसान वीडियो कन्वर्टर है वो AVC है। यानी वीडियो कन्वर्टर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने PC के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज रिडक्शन फॉर अपलोडिंग। अब आपने एक वीडियो बना ली, मेहनत करके वीडियो भी बनाई, अब आप उसको अपलोड करना चाहते हैं। अगर तो उसका साइज ज्यादा होगा, फर्ज करें कि 500 MB की वीडियो बनी आपकी, 1 GB 2 GB की वीडियो बनी, तो अपलोड लेते हुए टाइम लेगी। उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसको फिर साइज रिडक्शन करते हैं। साइज रिडक्शन के लिए जो बेहतर सॉफ्टवेयर है वो हैंडब्रेक सॉफ्टवेयर है। अभी मैं आपको गूगल के ऊपर दिखाऊंगा कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो उसको किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, उसको आपने सिंपल डाउनलोड करना है और अपने पास रख लेना है। तो जो आपकी वीडियो का साइज है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा। अब फर्ज करें अगर आपकी वीडियो का साइज 200 MB है, 300 MB है, अगर आप उसको YouTube पे अपलोड करेंगे, एक तो वो अपलोड लेते हुए डाटा भी आपका यूज करेगा और दूसरा वो टाइम भी ज्यादा लेगा। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप हैंड ब्रेक लें, उसका 1-2 ट्यूटोरियल देखें, कहीं से पता करें, किसी से पूछ लें, उसकी सेटिंग मुनासिब सी सेटिंग है उसमें देखें। मैंने एक दफ़ा उसकी सेटिंग के अंदर जो है अपनी 500 MB या 600 MB की वीडियो को उसमें रखा था। तो जो उसने मुझे उसका आउटपुट फाइल बना के दी थी, वो आउटपुट फाइल जो है तकरीबन 50 MB या 60 MB की थी, जिसको मैंने बड़े आराम सुकून से अपलोड कर दिया था। मेरा डाटा भी बच गया था और मेरा टाइम भी सेव हो गया था। अब साइज रिडक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर है। तो ये भी मैं आपको गूगल पे उसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जी। ये इस तरह इसका इमेज है, ये देखें। ये यहाँ से आप जो है हैंड ब्रेक को अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट जो है ये सॉफ्टवेयर है। और इससे होगा क्या कि आप अपने जो वीडियोस के साइज हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये इतना कोई जो है वो कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सादा सा सॉफ्टवेयर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो के ऊपर जो है हम वीडियो एडिटिंग के हवाले से मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। हम आपसे तज़किरा कर चुके हैं कि वीडियो एडिटिंग के हवाले से हम कुछ चीज़ें आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ये सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पे गया। जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे गया तो यहाँ पे बहुत सारे जो फॉर्मेट हैं, सॉरी ये भी मैं न्यू प्रोजेक्ट पे दोबारा गया हूँ। ये प्रोजेक्ट का मैं कोई भी नाम दूंगा, वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने नाम दे दिया। अब ये नीचे देखें, आपने उसकी लोकेशन क्या देनी है, लोकेशन मैंने दे दी। उसका रेंडर क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें टाइम कोड के ऊपर मैंने उसको रखना है, या फीट फ्रेम जो भी है, या फ्रेम्स के अंदर रखना है। तो मैं ज़्यादातर टाइम कोड ही यूज़ करता हूँ, तो टाइम कोड के ऊपर ही मैंने रहने दिया, तो ये ओके कर दिया मैंने। तो ये नया प्रोजेक्ट जो है मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर के अंदर ओपन हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका इस हवाले से सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।